दबंग नहीं करने दे रहे प्रधान को विकास कार्य। समाधान दिवस में अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत पसियापुरा पदार्थ में ग्राम प्रधान को गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति नहीं करने दे रहे विकास कार्य। गांव के ही ग्राम प्रधान शरीफ अहमद ने समाधान दिवस में अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मैं अपने गांव में ODF प्लस के माध्यम से RRC केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि ब्लॉक के अधिकारियों के देखरेख में चल रहा है। मेरे विकास कार्य को देखकर मुझसे रंजिश रखने वाले नफीस, मुनेश और मुंशीराम विकास कार्य को देखकर नाखुश हैं। बीती रात चोरी छुपे RRC केंद्र को क्षतिग्रस्त किया गया, गेट को तोड़ने की कोशिश की गई और बिना पिलर को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें पंचायत के पैसे की काफी बर्बादी हुई। ग्राम प्रधान ने आगे बताया, तीनों व्यक्तियों का खुलेआम कहना है कि हम गांव के दबंग लोग हैं और हमें कमीशन नहीं दोगे तो तुम्हें प्रधानी करने नहीं देंगे और तेरे किए गए विकास कार्यों को भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त करते रहेंगे। वहीं ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि मैं मानक के अनुसार सही काम कर रहा हूं। मुझसे रंजिश रखने वाले तीनों व्यक्तियों को दुख होता है। ग्राम प्रधान ने आज समाधान दिवस में तीनों दबंग व्यक्तियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि इन दबंग व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या यूं ही अपनी दबंगी के बल पर ग्राम प्रधान से अवैध वसूली की मांग करते रहेंगे। रिपोर्ट मोहम्मद फहीम, न्यूज़ सच आप तक के साथ। न्यूज़ सच आप तक के साथ। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ, ग्राम प्रधान मोहम्मद शरीफ है मेरा नाम। अच्छा, कौन सा गाँव है? पसियापुरा पदार्थ। अच्छा, क्या समस्या? आज कौन सी जगह खड़े हो आप? मैं ये ODF के RR सेंटर पर खड़ा हूँ, RC सेंटर क्या पर। समस्या क्या? समस्या ये है कि मुझे 1 महीना 10 दिन यहाँ पे कार्य करता हुआ हो गया। मैंने अपना कार्य सब सफल कर दिया, बढ़िया करके बना दिया। कल कुछ लोग आए यहाँ पे और उन्होंने आगे यहाँ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो मेरे काम को गलत बताने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या हमसे पूछ के कराते हैं ना ये काम। मुझे अब शब्द बोले और गाली गलौज पे उतारू हो गए। अच्छा, ये काम करा रहे हो तो इस पे कुछ जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं? जी जी, इस पर रुकावट पैदा कर दी। ये मेरा पिलर भी ढा दिया और जो है गेट लगाया था मैंने, मेरा गेट उट सब हिला दिया। अच्छा, कौन लोग हैं? एक तो नफीस अहमद है, एक मुनेश है, एक मुंशीराम है। तो ये क्या चाहते हैं? पता नहीं, उनसे पूछा भी कल यहाँ बहुत लोगों ने कि भाई तुम्हारी आखिर मर्जी क्या है। बोले हमारी मर्जी हम क्यों बता मैं। तो बोले भाई कुछ चाह रहे हो। तो नफीस जो है मुझे गाली देने लगा। बोले इससे पूछो कभी हमने 10 रुपये मांगे हैं क्या। और मतलब तू तड़ागी पे आ गया और तमाम जो है शब्द उसने बोले मेरे लिए। मैं चुप खड़ा हुआ सुनता रहा। उससे पहले जब यहाँ बात शुरू हुई तो मुझसे बोला कि जो भी काम भी करेगा गांव में हमसे पूछ कर करेगा। जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ, जहाँ रास्ता लगाता हूँ, नाली बनाता हूँ, जा करके ये 2 लोग ठोकरे मारते हैं उसमें। मजदूरों को परेशान करते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की कहीं? नहीं, अभी मैंने शिकायत यूँ नहीं की कि मेरे गांव के लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई हम वार्तालाप कर लें ताकि कोई दिक्कत ना आवे। तो मेरे गांव के मुख्य लोगों ने वार्तालाप बतेरी करी, मगर साहब इन्होंने मुझे 7 महीने से अभी तक मुझे चैन से नहीं बैठने दिया। अच्छा, ग्राम समाज की जगह चयनित नहीं करने दे रहे थे। लेखपाल ने आके मेरे ग्राम समाज की जगह चयनित करी एजेंट साहब के आदेश पे, जब ये मेरा कार्य शुरू हुआ। अच्छा, जो सरकारी बाधा है, जो काम है उसमें बाधा डाल रहे हैं? सरकारी काम में ये बाधा डालते हैं और ये कहते हैं कि जो काम भी करेगा इस गांव के अंदर हमसे पूछ कर करेगा, वरना इस गांव के अंदर कोई काम नहीं करेगा। क्या चाहते हो इसमें आप? एक दिन मैं ये चाहता हूं साहब कि ये सच्चाई होनी चाहिए और इन पर ये अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो और ये गलत हूं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में जो बाधा डाल रहे हैं इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को? नहीं, अभी कोई अवगत नहीं कराया। मेरे ब्लॉक अधिकारियों को सबको मालूम है। उन्होंने भी आके यहाँ खुली मीटिंग लेकर के बहुत समझाया। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे BDO साहब भी आए, मेरे ADO योगेंद्र सिंह भी आए, मेरा सचिव भी आया और अन्य लोग भी आए। सबने समझाने की कोशिश करी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? क्या मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो भी अपने कार्यकाल में विकास करूं इस गांव के अंदर, जो भी काम करूं उसमें ये बाधा ना डालें।